समझ के कांग्रेस की कल्चर बदल गई है। कांग्रेस का जो डीएनए है वो अब हिंदुस्तानी डीएनए नहीं है। हमारे यहाँ के संस्कार नहीं है उनमें। उदित राज में भी अब भारतीय संस्कार नहीं है, ये संस्कार इटालियन संस्कार है, जिस कारण से ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस ये है कि आपके पास विपक्षियों को ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए 10 और तरीके हैं। आप नीतियों पे बात करो, हमारी नीतियों पे कुछ आपको आक्षेप हो, परंतु घटिया स्तर की टिप्पणी कर कर लगता है कुछ अपने ब्राउनी पॉइंट कमाने के लिए सब ऐसा करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि राजनीतिक है, भारत से हटा देंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। किसी को कवर में डालकर इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं किया, तो फर्क है दोनों में। सर लेकिन और कभी उनके पिताजी को लेकर बोला जाता है, कभी उनके खुद को लेकर बोला जाता है, लगातार ऐसे हमले होते जाते हैं। जब पिछली बार भी इस प्रकार के हमले किए थे तो 52 पे रह गए थे, अब की बार 10 के नीचे रह जाएंगे। क्योंकि देश की जनता समझती है, जब आप नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का उपहास उड़ाते हैं तो देश की जनता खूब समझती है। और हमारे यहाँ तो अपने परिवारों पर, अपने पिता पर गर्व किया जाता है, उनकी तरह नहीं जिनको फिरोज जहांगीर गांधी के नाम से भी एलर्जी हो। सर एक सवाल ये भी है कि जो काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है, हमने पहले भी देखा कई बार कई नेताओं पर बीजेपी के कार पर हमला हुआ है, लगातार ऐसी घटनाएं आपको हो रही हैं। देखिए, ताज़ा मामला है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ गए तो इस प्रकार की एक बार हरकत हुई, अब मंत्री पर हुआ, पहले भी हमारे जो मंत्री रहे सरकार में जब वहाँ जाते रहे वहाँ पर उन पर हमले होते रहे। वहाँ असल में क्या है कि एक अनार्किज्म की हालत है और गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। हम जो विपक्षी दल है एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कुछ साल पहले एक बार कलकत्ता में भी ऐसी रैली हुई थी और बेंगलोर में भी ऐसी रैली हुई थी, जिसमें हाथ हिलाने के लिए, हाथ से हाथ पकड़ने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। मायावती जी भी थे, अखिलेश जी भी थे, सब लोग इकट्ठे हुए थे। आपके पास नीतियां क्या हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीतियां लागू की हैं जन कल्याण की, उसका कोई काट है या नहीं है? आपके पास 10 करोड़ किसानों को जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसका काट है क्या? क्या 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है उसका काट है क्या? क्या 3 करोड़ बहनों के सिर पे जो छत दिया जा रहा है उसका काट है? बिजली पानी जो हर घर पे पहुंचाने की बात हो रही है उसका काट है? उसकी बात करिए। हाथ मिलाने से या गठजोड़ करने से बात होने वाली नहीं है। सर लेकिन सवाल, सर कांग्रेस का महाधिवेशन भी चल रहा है रायपुर में, और वहाँ पर ये बात उनकी मीटिंग में एक सामने आया है कि हम भारत जोड़ो यात्रा की तरह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी करेंगे, और देश को जोड़ने की बात दोबारा से हो रही है। उनके जोड़ने से देश जुड़ने वाला नहीं। ये देश संस्कार वाला देश है, ये देश संस्कृति वाला देश है, ये सदियों से एक देश है, भारत एक है। कांग्रेस ने तो देश तोड़ा है, वो 1947 हो, वो 1962 हो जब चाइना को सरेंडर कर दिया था, या फिर वापस से जिस प्रकार से 1984 में देश तोड़ा जिसमें सिखों के साथ का कत्लेआम किया। तो कांग्रेस की तो नीति देश तोड़ने की रही है। वो हाथ जोड़े, वो भारत जोड़ो की यात्रा निकालें, कुछ और करें, देश जानता है कि उनकी असली मंशा क्या है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष, उनका कहना है कि भारत हम तो जोड़ने निकले हैं, जोड़ रहे हैं, लोगों से शांति से मिल रहे हैं, लेकिन जो है सरकार है नरेंद्र मोदी वो देश तोड़ रहे हैं लगातार और लोगों के मन में मनमुटाव पैदा कर रहे हैं। हमें देश को जोड़ना है। जब वो एक वोट बैंक को नज़र में रखकर बात करते हैं तो वो देश जोड़ने की बात करते हैं। जब ऐसे लोगों को अपनी यात्रा में सम्मिलित करते हैं जो कि गाय का बछड़ा काटते हैं, जहाँ ऐसे पादरी को साथ बैठकर मंत्रणा करते हैं यात्रा के दौरान, जो कहता है कि मेरे को तो इस धरती पर पैर रखते हुए शर्म आती है, तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं क्या? वो स्पष्ट है कि उनकी नीति है कि हम किसी रंग से एक वोट बैंक को खुश करें और उसके चलते हुए राजनीति करें। कांग्रेस अध्यक्ष का भी जो लीडरशिप थी उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन थी और काफ़ी संतुष्टि मिली थी, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ये एक टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद शायद मेरा राजनीतिक संन्यास होगा। नहीं, संन्यास तो बेशक वो अब ले लें, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। वो राहुल गांधी को जो रीलॉन्च करने की कोशिश है वो रीलॉन्च हो नहीं पा रहे। अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा या कोई और भी कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम होता है, उसका अल्टीमेट पैमाना क्या है कि आप चुनाव जीते या हारे। राहुल गांधी के रहते तो लगातार चुनाव हार रहे हैं, अभी गुजरात में फिर चुनाव हारे, अभी नॉर्थ ईस्ट में इनको जवाब मिल जाएगा। तो क्या कि आप कुछ भी यात्रा निकालें, कुछ भी करें, आपका अगर घर में सामान अच्छा नहीं है, आप जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लें, वो मार्केट नहीं हो पाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि 2004 और 9 की सरकार से सेटिस्फेक्शन है उनको। नहीं, वो सेटिस्फेक्शन किस बात की? इस बात की है कि जब वो देश के एंथनी साहब ये कहते थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कि हम बॉर्डर पर सड़कें नहीं बना रहे इसलिए क्योंकि चाइना अंदर आ जाएगा,
जब मनमोहन सिंह जी ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मिनॉरिटीज़ का है, तो अगर उससे सेटिस्फेक्शन है तो भगवान कृपा करे, परंतु ये भी याद रखना चाहिए लगातार जीडीपी नीचे आई थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था। ऐसी सरकार थी 2004 और 2009 के बीच में। उस समय सर काफ़ी घोटाले भी सामने आए थे। इसमें कोई शक नहीं है। CWG हो, वो अपना 2G हो, वो ज़मीनों के घोटाले हो, निरंतर लगातार सरकार के रहते हुए, और ये विपक्ष ने नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जांच हुई, CAG के ऑर्डर के हिसाब से जांच हुई, तो उसमें कई सारे घोटाले पकड़े गए, पाए गए उनके, परंतु निरंतर सरकार सिर्फ पैसा बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए सरकार चल रही थी।